हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पनीर के पराठे और उसी की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पनीर के पराठे मैं दो तरीके से बनाऊँगी और दोनों ही तरीके आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो एक तो बनाया मैंने पनीर का लच्छा पराठा और दूसरे तरीके से बनाऊँगी पनीर का लिफाफा पराठा। और दोनों ही रेसिपी बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों ही तरीके बढ़िया हैं पराठे बनाने के। आप किसी भी तरीके से बनाएंगे तो पराठे बेहद टेस्टी बनेंगे। और किस तरीके से मैंने ये बनाए हैं पूरी वीडियो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि पनीर के पराठे मैंने किस तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले लिए हैं और हरा धनिया ले लिया है बारीक कटा हुआ। तो पनीर मैंने घर का निकलवा लिया है। यहाँ पर आटा लगा लिया है मैंने पराठे बनाने के लिए, नॉर्मली जैसे कि रोज़ हम रोटियों का मलते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर पनीर को सबसे पहले मैं घिस लूँगी और उसको या फिर अच्छे से हाथ से मैश कर लीजिए, लेकिन पनीर में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने घर का निकला हुआ पनीर लिया है, बिल्कुल एकदम सुपर सॉफ्ट पनीर है ये, फ्रेश एकदम। देखिए पनीर जब भी यूज करें तो कोशिश कीजिए कि पनीर आपका घर का ही होना चाहिए। चाहे तो आप दूध मंगा लीजिए बाहर से पैकेट वाला, उसका भी निकाल सकते हैं, या फिर जो गाय वाले दूध का या फिर भैंस वाले दूध का, लेकिन पनीर घर पर ही बनाइए। आंखों के सामने का पनीर होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो मिलावटी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को अच्छे से घिस लिया है सारा पनीर। तो अब इसमें मैं सामान ऐड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी मैंने प्याज काट दी है, जो कि पराठे से बाहर ना आए उस तरीके से। तो पतली और लंबी प्याज जब भी आप काटेंगे तो पराठों से बाहर नहीं आएगी, आपकी स्टफिंग मतलब बढ़िया बनेगी। और यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने बीच से दो पार्ट करके बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो इस तरीके से जब आप हरी मिर्ची काटेंगे तो वो भी पराठों से बाहर नहीं आएगी। हरा धनिया को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैं अपनी पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप 2 चम्मच डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। ये डाल दूंगी थोड़ी सी हींग और अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए यहाँ पर मैं पनीर के पराठों में ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि पनीर का जो मीठापन होता है ना, ज़्यादा मसाले यूज करने से वो मीठापन नहीं रहता है और फिर पराठे इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। तो पनीर के पराठों में बहुत ज़्यादा मसाले यूज मत कीजिए, बिल्कुल सिंपल से इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो उनका पूरा फ्लेवर पनीर का बहुत ही बढ़िया आएगा। जो पनीर की अपनी मिठास है ना, वो भी पराठों में बहुत ही अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लच्छा पराठा आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो उसके लिए हम एक मोटी सी लोई ले लेंगे। इस तरीके से नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी लोई लेनी है और उसके बाद इसकी रोटी बेल देनी है। तो यहाँ पर हमें 2 लोइयां लेनी है। तो हम 2 रोटियां बनाएंगे और उसके बीच में पनीर की स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी रोटी बेल देनी है इस तरीके से। और अब इसमें बीच में लगाएंगे हम घी, और घी लगाने के बाद हम इसका लच्छा पराठा बनाएंगे। जिस तरीके से लच्छा पराठा बनाते हैं उस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो लच्छा पराठा कई तरीके से बनाया जाता है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लच्छे पराठे की वीडियो, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाले तरीके से बनाऊंगी आज लच्छा पराठा, जैसे कि प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से, और ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और ये देखिए इसको भी हम इसी तरीके से प्लेट्स बनाते हुए फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो ये दोनों पेड़े तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बेल लेंगे पूरी के साइज का, और उसके बाद बीच में रखेंगे स्टफिंग।
तो इन्हें हल्के हल्के हाथ से बेलना है, जिससे कि इनकी जो लेयर है वो ज़्यादा चिपके नहीं। अगर आप ज़्यादा इनको कैड़े हाथ से बेल देंगे तो क्या होगा, इनकी लेयर चिपक जाएंगी और जो लच्छे पराठे की लेयर है वो खुलकर नहीं आएंगी। तो ये देखिए पूरी के साइज़ का कर लेना है। अब इसके बीच में रख देनी है स्टफिंग। तो आप अपनी मनपसंद अनुसार स्टफिंग यहाँ पर रख सकते हैं, इससे स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग रख दी है बीच में। अब ऊपर से रख दूंगी ये दूसरी वाली जो ये हमने बेली थी ये, और अब इस तरीके से हाथों की हेल्प से दबाते हुए इसको, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से तो ये देखिए ये हमारा पराठा हो गया तैयार। अब इसको हम डाल देंगे तवे पर। अब उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे और दोनों तरफ लगा देंगे देसी घी। तो भाई देखिए पनीर के पराठे जब भी हम बनाते हैं तो देसी घी में ही उसका पूरा टेस्ट आता है। वैसे तो आप कोई भी चिकना इसमें यूज कर सकते हैं, चाहे तो वनस्पति घी, चाहे तो रिफाइंड ऑयल, चाहे तो सरसों का तेल। यहाँ पर मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। और देसी घी के जो पनीर के पराठे होते हैं ना, उनका टेस्ट सबसे अलग आता है। अब दोनों तरफ इस तरीके से लगाकर अच्छे से गोल्डन होने तक सेक देंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी पराठा बना सकते हैं पनीर का, और चाहे तो अभी मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी आगे, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से जब आप दबा दबा कर पराठा सेकेंगे ना, तो पराठा आपका बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए कितनी सारी एकदम बढ़िया सी स्टफिंग है अंदर। आप चाहें तो इन पराठों को हरे धनिया की चटनी के साथ, चाहे तो लहसुन की चटनी के साथ या फिर बटर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें स्टफिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये बिना किसी चीज़ के भी खाने में टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा लच्छा पराठा तैयार। अब हम दूसरे तरीके का पराठा बनाएंगे। उसके लिए भी हम एक मोटी सी लोई ले लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है, एक बिल्कुल बड़ी रोटी के साइज का, बिल्कुल पतला इसको बेल लेना है आपको, बिल्कुल एक बड़ी रोटी का साइज का बना लेना है। उसके बाद में बीच में रख देनी है स्टफिंग। खूब सारी स्टफिंग रख दीजिए क्योंकि इससे बाहर नहीं निकलेगी। जितनी आपको पसंद हो उतनी स्टफिंग रखिए और दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, जैसे कि लिफाफे को फोल्ड करते हैं। ये देखिए चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इस पर हल्का हल्का सूखा आटा डालकर दोनों तरफ से हम इसको हल्के हल्के हाथ से बेल देंगे। इस तरीके से सूखा आटा डाल दीजिए और इसको बेल दीजिए। देखिए पराठे बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, मुझे ये लगता है, क्योंकि इसमें स्टफिंग आप अपनी मनचाही पसंद के अनुसार डाल सकते हैं और ये स्टफिंग बाहर नहीं आती है और पराठे आपके एकदम परफेक्ट बनते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी पतले पतले एकदम क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं। तो आप इस तरीके से पराठे बना सकते हैं किसी भी स्टफिंग के, चाहे तो पनीर के, चाहे तो आलू के, चाहे तो गोभी के या फिर मूली के। तो ये देखिए अब इसको भी मैं तवे पर डाल दूंगी। देखिए आपको दिख रहा हो कितना पतला है कि एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है और बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर भी नहीं आई है। तो अब मैं देसी घी लगाऊंगी इस तरीके से और इसको दोनों तरफ से सेक दूंगी। ये देखिए परफेक्ट शेप वाला हमारा बढ़िया सा पनीर का पराठा ज़्यादा स्टफिंग वाला तैयार है। गर्मा गर्म जब इन पराठों को हम खाते हैं ना, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको भी इस तरीके से दोनों तरफ से दबाते हुए बढ़िया सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितनी सारी स्टफिंग है और कितना बढ़िया हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको निकालेंगे हम सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा एकदम क्रिस्पी और एकदम पतला सा पराठा हमारा ज़्यादा स्टफिंग वाला तैयार हुआ है ना। ये देखिए बिल्कुल बराबर स्टफिंग है, किनारों तक स्टफिंग आती है इसमें, बिल्कुल किनारे भी खाली नहीं रहते हैं। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।